25 साल के बाद भोजन आधा कर देना चाहिए। लेकिन एक बुढ़वन के देखा ना, राम प्रताप बताए ना कि दलिया खा के आई बिना रहे काम चल रहा है। हम कहा दोपहर में आए, दोपहर में ले संझो ले। हम कहा चोरी के मूर्ख मरेगा तब कौन इलाज वो कराएंगे, क्या इलाज कराएंगे भाई? आप सुदामा से दवा पूछिए, मैं तो हर बेटवा बहुत बड़ा डॉक्टर उसे पूछ ले। हमारे पास कोई इलाज आपका नहीं, हम नहीं इलाज कर सकते। आप कुछ समझ भाई नहीं करते, इलाज किस बात का? क्या खाना है? सुदामा कौन भाई दही पड़े का खाई? सुदामा एक दाएं कहा आप शोधन करता है कि आप टाइफाइड हुई है, वह हमारे टाइफाइड हुई हमारे शरीर में, वह सुदामा के नाम इनकर शोधन गड़बड़ सुना ना, वह गड़बड़। हाँ टेढ़ भाई यही और समझे कुछ ना है। हाँ वो भी तो परेशान है, हम कहा उन्हें तो हम बता भी नहीं सकते, वचनबद्ध हम नहीं बताते ना, जिसे समझना उसे बताने क्या। तो आप लोगों को नहीं चलना है तो बताना क्या है? हमने बताया मार्ग हृदय का है, अब ये समझना है तो बात मुझसे करिए। और हम एकदम से पूरी दुनिया को कहते हैं समझिए, समझिए मैंने विचार करने को कहते हैं, चुप रहने को नहीं। आप चुप होते हैं तो हमें लगता है कि आप भाग रहे हैं, अब पलायन कर रहे हैं। क्यों सिद्धार्थ? पलायनवादी हो गए। मुझसे पूछिए ना, उतरिए ना अखाड़े में, बात करिए मुझसे, बात करा होगा जरा। सब आप पलायनवादी हुई गए एकदम से। तू गजब बाटे, बड़का भक्त हो गई। अब देखिए भक्ताना दिखा रहे हैं। हाँ अब देखिए, अरे साहब देखिए कैसी बात बोल गए, ये बड़का भक्त हो गया ना। कैसा शब्द लोग निकाल, आपसे बात कैसे करें? अच्छा हम पूछे, अखाड़ा लड़ाई जावे उस्ताद से लड़बा कि उनसे उपदेश सुनबे? देखा वहाँ उस्ताद से लड़ाई पड़े था, लाठी सीखे जावे उस्ताद से, उस्ताद मारे शुरू करी तो हमें बचावे पड़े। कैसी ट्रेनिंग होती है? गुरु चेला का लड़ाई चलत हो। आपके पास कोई पक्ष है तो बताइए, नहीं तो मेरी बात स्वीकार होनी चाहिए आपके हृदय में। अगर अब विज्ञान भाव में आप हैं तो आपने विज्ञान भाव तो खत्म कर दिया है अपना, विज्ञान भाव का विकास ही नहीं किया आपने कुछ। इतने आप लोग अपना जीवन बर्बाद करके बैठे। वो कबीर पंथ वाले प्रार्थना करते हैं रोजाना ज्ञान गुदरी में, विज्ञान भाव विकास हो। और सबसे ज्यादा जड़ मनई यही है हमारे बाबा जी रमन साहब, ये DFO साहब, थोर कौन से आगे बहुत जड़ आदमी हैं रमन साहब। और रोज प्रार्थना करें विज्ञान भाव, जब विज्ञान भाव विकास हो तब अगर बात सही है विचार से, वो हृदयस्थ हो जाएगी, वो ज्ञान स्वरूप हो गई ना सिद्धार्थ, बात खत्म। जिसके माने विज्ञान भाव का विकास नहीं हुआ है, समझ लेना चाहिए। नहीं हमारे पति समझे तो नहीं बताओ, विज्ञान भाव विकास हुए तो हम कहे दुई दूना चार, या तो खंडन करे ना, ये तो हृदय में स्वीकृत हो जाए दुई दूना। विज्ञान भाव विकास का मतलब यही होता है संदीप, या तो मेरी बात गलत है वो सिद्ध करो, नहीं विज्ञान भाव विकास ये बात सही है तो गुड़िया वो स्वीकृत, वो बात स्वीकृत है। संसार है नहीं, ये अध्यारोपित है, विचार कोई कर सकता है, दुनिया की कोई चेतना कर सकती है मुझसे विचार। हाँ हम सक्षम हैं इसमें, और नहीं करती तो स्वीकार करे वो, या तो मेरा खंडन कर दिया जाए या तो स्वीकार कर लिया जाए। रास्ते क्या है आपके पास? अब आप नहीं बोलेंगे, मान लिया जो हम भी स्वीकार कर लेंगे, आप विचार से भाग लेंगे निश्चय। सुन रही कि नहीं सुन रही? ये सब पलायनवाद है। संसार कहीं ना कहीं है तो कहाँ है? दिखाओ ना कहाँ है कहाँ वो संसार? यानी कि प्रकृति और संसार में अंतर है। हाँ? प्रकृति और संसार में अंतर है। अंतर तो है, कहना क्या चाहते? तो प्रकृति को ये सीधे संसार लोग हम लोग क्या प्रकृति को ये देखिए कम हो लगता है यहाँ, ये प्रकृति संसार की बात क्यों उठा दिए तुम?
संसार की बात करो ना, प्रकृति की बात नहीं उठाओ। तो प्रकृति में न प्रत्यारोपण करते हैं। प्रकृति में कहाँ करते हो? प्रकृति में संसार किसका अध्यारोपण करते हो? अपने संसार का ही तो। प्रकृति में तुम अध्यारोपण क्यों करते हो? पूछ रहे हैं हमसे। जी, संसार खड़ा करने के लिए, संसार खड़ा करने के लिए, संसार को साकार करने के लिए। साकार करने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? भाव बताओ अपना। अरे बताओ भैया, कुछ कल्पना के द्वारा कल्पना करते हैं कि वहाँ क्या कल्पना करते हो? तो सुख मिलेगा ही कल्पना। सुखा होगा तब न मिलेगा। जी तो सुखा हो तो दिखा दो, दर्शाओ ना सुखा है। सही तो बोल रहे, बोलो ना जी। वहाँ तो प्रकृति में जो अध्यारोपण कर रहे हैं वो सुख की कल्पना में ना। काम काम सब कोई कहे, काम में चिन्हा कोई, मन की जेती कल्पना काम कहावे। सुख की कल्पना ही काम है। अरे सुख की कल्पना किया, कहाँ सुख है? स्त्री ने कल्पना किया पुरुष में है, पुरुष ने कल्पना किया स्त्री में है। वो कहाँ है? नाक में, गाल में, कहाँ है वो सुख? कहाँ है सुख? अरे है तो मिला क्यों नहीं भाई? कहाँ है सुख? लेकिन फिर भी कल्पना है, वो प्रतीत को यथार्थ मानने के भ्रम से। तो गुरु जो है वो अलग कर देगा प्रतीत को यथार्थ को। कहे कबीर सोई गुरु पूरा, जो न्यारा कर दर्शावे, अलग कर देगा प्रतीत को यथार्थ को। वो प्रतीत तुम्हारी वजह से है, न कि वहाँ है, न वहाँ है, न वो भोग की वजह से नहीं है। सुनो गौर से बात, ये हम बात यहाँ नहीं कर सकते समाज के अंदर। वह सेक्स की वजह से नहीं है, भोग की वजह से नहीं है, वो तुम्हारे और किसी वजह से है। माने वो तुम्हारी वजह से, वो प्राण के प्रवाह की वजह से है, वो तुम्हारी कंडीशनिंग की वजह से है। जब तक इसको, इस अंधकार को खत्म नहीं करोगे, इस अज्ञान को तोड़ोगे नहीं, वह प्रतीत यथार्थ रूप में चलती रहेगी और जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मुक्त होना है तो वो सुख की कल्पना को तोड़ना होगा। और तोड़ोगे कैसे? उसका क्या उपाय है? उसका एक उपाय सत्संग भी है। बिन सत्संग न पावे। और सत्संग करते नहीं। सत्संग मतलब जागृत चैतन्य से संवाद। सत्संग का मतलब कुछ और नहीं। वो हमने कहा ना कि फिर टाइम करने, रोने, गाने, चिल्लाने सत्संग नहीं होगा। ये हम नहीं मानते कि बड़े सत्संगी है श्यामदास और गजराज ना। जो नहीं संवाद करता वो सत्संगी नहीं है मेरी निगाह। वो बिल्कुल सत्संगी नहीं है, क्योंकि अपने अज्ञान को सामने करता नहीं हो। वो अपने अंतःकरण को खोल नहीं सकता है। वो अध्यारोपण करके जीवन जी रहा है। वो कल्पना कर रहा है सुख की। ये संसार में सुख है नहीं, ये संसार दुख रूप है। ये संसार दुख रूप है। यहाँ सुख कल्पित है केवल। यहाँ सुख भाषित है। यहाँ सुख है नहीं, भाषित है। जैसे सीप में चांदी, जैसे मरुस्थल में पानी, यहाँ सुख कल्पित है, भाषित है। अरे भाषणा को आप सत्य कहोगे, ज्ञानी होगा तो तोड़ देगा उस आपके भ्रम को। थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आता, इसीलिए तो इतनी चुनौती देते रहते हैं। विचार करो, विचार करो। नहीं तो हम कह दे, देखिए बीच में कोई बोलेगा नहीं, हम एक प्रवचन दे के हट जाते, नहीं समझते। और लोग जैसे बोलते ना, हम भी प्रवचन करके हट जाते, लेकिन हमें प्रवचन का कोई शौक नहीं है, कोई वासना नहीं है। विचार करिए तो आप, करुणा की बात है, हम विचार करते हैं करुणा के तहत। मुखिया इसका भी कोई मतलब मेरे लिए नहीं। विचार करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए, जाइए। लेकिन इस संसार में सुख नहीं है। भोग का सुख से कोई संबंध नहीं है। भोग का संबंध केवल प्रतीत से है, न कि सुख से। सुख तो आप ही, सुख तो आप ही, कोई दूसरा सुख नहीं है। सुख आप ही हो, उसका संबंध भोग से नहीं है। अब अगर आप नहीं समझते हो तो नहीं समझते हो। जब तक ये भ्रम नहीं जाएगा या ज्ञान नहीं निकलेगा, आप जन्म मरण के पास से छूट भी नहीं सकते।
अगर स्त्री में सुख है, कोई स्त्री में सुख नहीं है, कोई पुरुष में सुख नहीं है, कोई भोग में नहीं सुख है, न रूप में सुख है, न रूप से सुख है, न शब्द से सुख है, न शब्द में सुख है, कुछ नहीं होता। सुख तो आप ही, सुख तो आप हो। आप अपने ही को भास में देखते हो, आप अपने ही को भास में देखते हो। अब उसका कारण है, बहुत रहस्यमय चर्चा है, उसका कारण है वो निर्विचार, वो शून्य जिसमें आपका स्वरूप झलकता है। वह किसी कारण से ये व्यवस्था सृष्टि को चलाने के लिए की गई है, नहीं तो यह कुछ नहीं है। नहीं तो रास्ता वही है, जिस दिशा में जोगी बाबा जा रहे हैं वो रास्ता है, वो सत्संग का मार्ग। आप इसी भाषणा के चक्कर में अपनी प्राण शक्ति को बहिर्मुख कर रहे हैं। आपकी कल्पना मिटती ही नहीं कि सुख है। खोज के विपिन, आप बहुत बार जन्म हुआ है आपका, बहुत बार आपने ब्याह किया, शादी किया, भोग किया, वैध अवैध, आप भोग से पचपच्ची योनि में आप भोग से गुजरते रहे हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, अनंत जन्म, अनंत काल, लेकिन आपकी यह वासना गई नहीं, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं गौर। आपको कोई दिखाने वाला मिला नहीं, आपने देखा नहीं। हम तो यही आग्रह करेंगे आपसे, अब भी देख लें तो ज़्यादा ठीक है। अगर आप भी नहीं देखते फिर आप भटकेंगे, कोई रास्ता नहीं। आप सुख की कल्पना में भटकेंगे, भटकते रहिए। वैध भटकेंगे, अवैध भटकेंगे, संस्कार के हिसाब तो आप चलेंगे नहीं, संस्कार विहीन जीवन चलेगा। ठीक है, चलिए। फिर ही कोई किसी कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए, हमसे कोई पूछता नहीं, यही हमारे लिए बड़ा पुरस्कार है। क्यों सिद्धार्थ? यही मेरे लिए बड़ा पुरस्कार है। यही आप लोगों की बड़ी दिक्कत भी पैदा कर सकता है, यही आप लोगों की दिक्कत भी पैदा करेगा भविष्य में। आज तो हम पूछ भी रहे हैं, पूछ लीजिए। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम नए भी पूछ लीजिए, तब आपके लिए सारे अवसर बंद हो जाएंगे। वो समय जल्द भी आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं होगा। चलिए, किसी कुछ पूछने नहीं निकला। बातें तो समझ में आ रही है, अब बस उसे अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत मुश्किल है, आप इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे? इम्प्लीमेंट आप करते नहीं, समझ में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। समझ में आ रही तो संवाद क्यों नहीं करते? संवाद के लिए कापी क्यों नहीं दिखाते? बात क्यों नहीं करते? कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे कैसे मानने समझ में आ रही? आप लाइए जो किया है, आप अपना वर्क, होमवर्क दिखाइए। बस उसी है, होमवर्क कुछ नहीं दिखाते। अरे आप झूठ बोलते हैं। कोई अपना होमवर्क दिखाए तब ना हम समझे कि आप समझ रहे हैं। मौनी बाबा पर बैठे, कभी एक शब्द भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं, हम मान लें कि आप समझ बैठे हैं। हम ऐसे कैसे मान लें? आप जो जी रहे हैं उसे भी तो देखेंगे। आप जो जीवन क्रम चला रहे हैं अपना, उससे कहीं नहीं लगता कि आप समझ रहे हैं। जैसे आप जी रहे हैं वैसे हमें नहीं लगता कि आप जी रहे हैं। आप एक गृहस्थ आदमी हैं, आपने पत्नी बनाया हुआ, संस्कार के हिसाब से आप जीते नहीं। आप समझ रहे हैं बात? आप संस्कार के हिसाब से नहीं जीते। पत्नी बनाया है और टहल रहे हैं एकदम पागलों की तरह, कह रहे हम समझ रहे हैं। संस्कार स्वीकार करिए, आपकी पत्नी भी तो यहाँ बैठी है। कह देने से तो बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़ा खुश हो जाएंगे हमारी बात आप समझ रहे हैं। अरे हम प्रसन्न तब होंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तब प्रसन्नता है जब आप अप्लाई करेंगे अपने। नहीं समझ रहे हैं? ऐसे नहीं मानते, समझ रहे हैं? कितना भी कोई भी मीठा मीठा बता दे, नहीं महाराज जी आपकी बात खूब बढ़िया समझ में आए तो आप इम्प्लीमेंट करो तब ना। तो बच नहीं पाएंगे, ये बचत नहीं है।
हाँ, नहीं समझ रहे हैं क्या? अरे मुझे ज्यादा मिठास मत खिलाइए, हम खुद ही बहुत मीठे हो चुके हैं। हम अपने को खुद ही मीठा लगते हैं, बहुत ज्यादा मीठा।